चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी केराकत ब्लॉक के तरियारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पर है। कल शिक्षक दिवस पूरे देश में बड़ी धूम और धाम के साथ मनाया जाने वाला है। लेकिन जब बात शिक्षक दिवस की करते हैं, जब बात सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की करते हैं, तो उसके बाद जिन शिक्षकों ने विद्यालय में नवाचार किए हैं, जिन शिक्षकों ने विद्यालय को बदल सा दिया है, ऐसे कई शिक्षकों को ढूंढने के लिए स्वराज समाचार की टीम आज सुबह से निकली है। आज उसकी नजर केराकत के तरियारी स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय पर पड़ी। जब उच्च प्राथमिक विद्यालय तरियारी पर स्वराज समाचार की टीम आई, तो भौतिक स्थिति देख करके, बच्चों की संख्या देख करके, पठन पाठन देख करके और यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनका डेडिकेशन देख करके पूरी की पूरी टीम बहुत आत्ममुग्ध और बहुत डेडिकेटिव हो गई। कैसा रहता है पूरा सफर, कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, कैसे इतनी बड़ी संख्या खड़ी कर दी। ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय तरियारी के जो सम्मानित प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, ऐसे अखिलेश यादव जी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, अब शिक्षक दिवस से पहले इस स्पेशल कवरेज में आपका स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने इस विद्यालय को जब ज्वाइन किया पहली दफा, तो उस वक्त इस विद्यालय की भौतिक स्थिति और संख्यात्मक स्थिति कैसी थी, जरा उसके बारे में बताएं। उस समय जिस समय 2015 में हम यहाँ पे आए और उस समय यहाँ पे संख्या नियर अबाउट 100 के करीब थी बच्चों की। और विद्यालय में 4 कमरे हमको मिले हुए थे। एक प्रधानाध्यापक कक्ष था, मैं उसमें प्रभारी प्रधानाध्यापिका थी यहाँ पे। और 2016 में फिर अप्रैल से प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद हमको मिला। और उसके बाद हमारी जो टीम थी, हम लोग 2015 से ही अपना एक टीम, एक लक्ष्य बना करके, निर्धारित करके, हर चीज का एक प्रोग्राम बनाकर कुछ हिसाब से कार्यक्रम कर रहे थे। और 2016 से जब हम लोगों को ये उस समय भानुचंद्र गोस्वामी सर डीएम आए थे, तो उन्होंने एक अभिनव का मॉडल दिया था। तो अभिनव मॉडल से हम लोगों ने इस विद्यालय के कायाकल्प को बदला पूरा अपने से मिल करके। और उस समय हमने सारे अभिभावकों की बैठक की और बैठक के बाद हमने उनसे कहा कि अगर आप लोग भी अपने बच्चों को और सबको आप चाहते हैं कि नहीं अच्छी जगह अच्छे से रहें और पढ़ें, हर चीज़ करें, तो आप लोग भी हम लोग सहयोग करिए और हम लोग हर जगह आपके हर कसौटी पे खरे उतरेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया, उसके बाद फिर तैयारी हमेशा अग्रसर उस पे आगे उस पद पे बढ़ता रहा। अच्छा, और मैं सर इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। संख्यात्मक दृष्टि से अगर बात करें, आपने कहा जब हमने इस सफर की शुरुआत की तो संख्या महज सैकड़ों के आसपास थी, लेकिन अभी संख्या बढ़ी है। संख्या आपके यहाँ कितनी है, जरा वो बताएं। और बच्चे कितनी दूरी से, किन किन गांवों से ट्रेवल करके आपके यहाँ विद्यालय में आते हैं? तो इस समय हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय तैयारी केराकत जौनपुर पर करीब 16 गांव के विद्यार्थी बच्चे हैं। 16 गांव के बच्चे आते हैं और 4-5 किलोमीटर दूर से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। और आने का समय उनका भी अपने, इनकी उतनी बच्चों की लगन है कि वो समय से अपने विद्यालय में प्रतिभाग करते हैं। और अभी आपने खुद ही कक्षा कक्ष का आप मुआयना करेंगे कि भी देखे होंगे कि सारे बच्चे अपने जो मानक है, जो परिधान है, जो उनका यूनिफॉर्म है, उसमें रहते हैं। और आते हैं विद्यालय में बच्चे, तो अपना उस हिसाब से जो हमारे यहाँ जो पहले गुरुकुल परंपरा रही है, उसके तहत बच्चे इस विद्यालय को अपना एक, जो भी जिस भी धर्म से जुड़े हों, सब अपने अपने हिसाब से इस विद्यालय को अपना पूरा सहयोग देते हैं। साफ सफाई जो भी चीजें होती हैं, सब अनुशासित ढंग से बच्चे अपना हर चीज अपने आप को संयमित रखते हैं और करते हैं। और जो संख्या की बात आप कर रहे हैं, तो वो 2016 से जो है हम लोग चल लगातार संख्या 100 के ऊपर यहाँ पे नया नामांकन हर वर्ष रहा है हमेशा। एक बात और जानना चाहेंगे सर। अभी आपके विद्यालय में आने के बाद यहाँ का जो भौतिक स्वरूप हमने देखा, बहुत आकर्षित कर देने वाला है। प्राकृतिक रूप से आपने इस विद्यालय को बहुत डेवलप कर दिया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? लगता है मन में रहता है क्या कि नहीं, प्रकृति जहाँ रची बसी है वहीं चला जाए? कैसे मन में आई, इतनी अच्छी बागवानी कैसे कर दी? इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं जो हमारी टीम है, और वो एकदम समर्पित है। यहाँ पे सारी टीमें एक, जो कहा जाए, एक परिवार की तरह है। और सदैव जो है हम लोग नया कुछ न कुछ, कहीं आए गए, कहीं भी कुछ देखते हैं, नया देखते हैं। जैसे अभी आपको हमने मल्टी टैब दिखाया जहाँ बच्चे हाथ धुलते हैं, तो मैं आगरा स्टेशन पे गया था छुट्टी में, तो मैं आगरा स्टेशन से फोटो खींच के लाया था। और हम यहाँ अपने सेक्रेटरी साहब को दिखाए, उस समय शाहिद अंसारी सर थे सेक्रेटरी साहब, तो वो जो है बड़े प्रभावित थे। उन्होंने जो है यहाँ पे इसका निर्माण कराया, फिर इसका मॉडल पूरे जिले में टहला। तो हम लोग जहाँ भी गए, नई चीजें देखे, उसको आके यहाँ पे तुरंत अपने विद्यालय में पूरी कोशिश की कि हम उसको यहाँ पे लागू करें। और उसमें सबका सहयोग रहा, पूरी टीम हमारी है। यही वजह है कि आज हम इतने विद्यालय हमारा जो है आप लोगों के जो है दिया में, और सारा चीज हर ढंग से अपना पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। करूंगा आपको। अभी मैंने 2 चीजें देखी जिस पर लोग गौर नहीं कर पाते। शौचालय तो बहुत साफ था, एक मामला, लेकिन अभी मैंने देखा बच्चों का जो पदवेश है, जो चप्पलें हैं, जो शूज हैं बच्चे पहनते हैं, वो बड़ा पंक्तिबद्ध था। और दूसरी कमाल की चीज, साइकिल मैंने कम से कम 100 के ऊपर यहाँ देखी, वो भी बड़ी पंक्तिबद्ध थी। डस्टबिन हर एक जगह रखी है।
तो कैसे ये मैनेज करते हैं? वॉलंटियर्स बनाया है आपने या फिर कैसे ये टास्क पूरा करते हैं? ये हमारा शिक्षा विभाग में पहले से भी हम लोगों को बाल संसद के रूप में और तमाम ऐसे चीजों के रूप में हमेशा हम लोगों को सहयोग करता रहा है, तो हम लोग भी वॉलंटियर वगैरह बनाए। हमारे यहाँ हमारे विद्यालय में जो बच्चे हैं उनका सबका एक सेक्टर बटा हुआ है। वो कौन स्वच्छता के से संबंधित है, कौन पेयजल से संबंधित है, कौन साइकिल स्टैंड की जिम्मेदारी किसकी है, कौन कैसे चप्पल की है, कहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है। अभी आप मेरे विद्यालय में कभी भी आप देखिएगा कि एक कागज का टुकड़ा फेंक दीजिए, कोई बच्चा गुजर रहा है तो वो कागज को देख करके गुजर नहीं सकता, उठाएगा डस्टबिन में डालेगा। ये बच्चों के अंदर हम लोग संस्कार हर ढंग से जो है पूरा प्रयास रहता है, और हम लोग बच्चों का फीडबैक घर से भी लेते हैं। उनके माँ बाप को भी बुलाते हैं, पीटीएम की बैठक में हम उनसे चर्चा करते हैं कि आपका बच्चा किसी भी क्षेत्र में कोई आपको लगे आपका कहना नहीं मान रहा है या कोई ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे वो परेशानी महसूस कर रहा है या आप लोग कर रहे हो, तो आप उसको यहाँ खुले रूप से करिए, हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। और हम लोग इसीलिए बच्चे हमारे यहाँ आप देखें सारे बच्चे आपसे आप कह रहे थे कि नहीं आंख से आंख मिला के बात करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि उनके अंदर ऐसा भय मुक्त जो सरकार की मंशा भी है और हमारा विभाग भी चाहता है कि बच्चों को भय मुक्त वातावरण दिया जाए। तो यहाँ पे भय मुक्त वातावरण बच्चे खुद ही करके सारा चीज अपने ढंग से देखते हैं, करते हैं और उनका अनुभव और सीखते हैं वो।